निक ट्रेंटन ने अपनी इस बेहतरीन किताब स्टॉप ओवरथिंकिंग में सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने का भी जिक्र किया है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफी हद तक एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। हम में बहुत से लोग सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में काफी जानते भी है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP भी एक तकनीक है जो एक साइकोलॉजिकल अप्रोच की तरह ही हमारे पर्सनल डेवलपमेंट की तरह काम करता है। इसमें हम थॉट्स, लैंग्वेज एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर के जरिए एक्सपीरियंस करते हैं और मन चाहे रिजल्ट के लिए खुद को तैयार करते हैं। 1970 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता क्रूज में इसके इन्वेंटर के रूप में जॉन ग्राइंडर एंड रिचर्ड बैंडलर और जुडिथ डी लॉजियर एंड लेस्ली कैमरॉन बैंडलर ने सहयोग दिया था और इसे डेवलप कर लोगों के बीच पॉपुलर बनाया। इस तकनीक को तनाव दूर करने, किसी तरह के कम्युनिकेशन इश्यू, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, एडिक्शन या ऐसी ही किसी दिमागी प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए मेडिकल लाइन में प्रसिद्ध किया गया। स्टॉप ओवरथिंकिंग किताब में निक ट्रेंटन ने इस तकनीक के कई ऐसे फायदे बताए हैं जो हमारी लाइफ को बदल सकते हैं। इसमें हमें अपने मकसद से जोड़ना, लाइफ में सब कुछ हासिल करना और रिजल्ट को सुधार कर मन चाहे रिजल्ट हासिल करना शामिल है। ये तकनीक सीधे तौर पर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट कर हमें अपने गोल अट्रैक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप किसी तरह की पास्ट लाइफ रिग्रेशन से गुजर रहे हैं या फिर अपने बीते कल की वजह से आज आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इस तकनीक का प्रयोग जरूर करें। निक ट्रेंटन ने बताया है कि इस तकनीक के जरिए हम अपने आज को सुधार सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए NLP सबसे बेस्ट तकनीक है जो हमारे थॉट, इमोशन एंड फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए प्रोग्राम करती है। इसके जरिए मनचाहा आउटकम हासिल किया जा सकता है। NLP अपने आप में पूरा एक साइंस है जिसे समझना काफी समय लेने वाला है, लेकिन निक ट्रेंटन ने इसको बहुत कम शब्दों में समझाते हुए बताया है कि NLP एक तरह की सेट ऑफ लैंग्वेज एंड सेंसरी बेस्ड इन्वेंशंस एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स है जो अवेयरनेस, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सोशल एक्शंस को इम्प्रूव करने का काम करती है। ये तकनीक सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग एंड हिप्नोसिस में काम में ली जाती है, जो कि पर्सनल डेवलपमेंट का एक हिस्सा ही है। इस तकनीक का प्रयोग फियर्स एंड फोबियाज, एंजाइटी, पुअर सेल्फ एस्टीम, स्ट्रेस, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए किया जाता है। ज्यादातर साइकोलॉजिकल इश्यूज जो कि मेंटल डिसऑर्डर से जुड़े हैं, उन्हें भी इस तकनीक के जरिए सही किया जा सकता है। बात करें इस तकनीक के मुख्य टूल्स की, तो इसमें विजुअलाइजेशन और इमेज क्रिएशन शामिल है। एक थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट को वो दिखाते हैं या फिर एक्सपीरियंस करवाते हैं जो वो चाहता है, जिससे कि उसे अपने टारगेट को हासिल करने में मदद मिलती है। इसमें नेगेटिव थिंकिंग एंड फैकल्टी कम्युनिकेशन को ठीक किया जाता है, जिससे कि साइकोलॉजिकल ग्रोथ को इंप्रूव किया जाता है। यह तकनीक शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म दोनों तरह से काम करती है। हम दिन भर भाग दौड़ में रहते हैं और रात को सो जाते हैं। सवाल यह है कि हम अपने आप को और अपने दिमाग को समझने के लिए कितना वक्त देते हैं। जब हम अपने आप को समय देना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे सब कुछ सही होने लगता है। हमारे दिमाग में चलने वाली प्रॉब्लम का समाधान हमारे पास, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन उसके लिए रेडी नहीं होता है। ये हमारे ब्रेन को प्रोग्राम करती है, जिसके जरिए हम अपने अंदर से नेगेटिव एंड फॉल्टी थॉट से छुटकारा पाते हुए वो सब कुछ डिजाइन करते हैं जो हमें अपने टारगेट से जोड़ता है। NLP ट्रेनिंग बेनिफिट्स में कई चीजें शामिल है, जिसमें कम्युनिकेशन और दूसरों के साथ हमारी इन्फ्लुएंस स्किल्स को डेवलप करने का काम करता है। इससे हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस, मेंटल एंड बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी में विस्तार होता है और पर्सनल डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग एंड कोचिंग के जरिए हम लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड इन्फ्लुएंस स्किल्स को भी सुधार सकते हैं, एक कामयाब जिंदगी जी सकते हैं और वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हमें चाहिए। ज्यादातर इस तकनीक का प्रयोग लीडरशिप, मैनेजमेंट, सेल्स, कोचिंग, नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप स्किल्स में होता है। हमारी सफलता इस बात पर डिपेंड है कि हम इसके लिए किस तरह के सक्सेस सिस्टम को बना रहे हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में इस सिस्टम में सबसे ज्यादा पॉपुलर डफ है,
जिसमें D फॉर डायरेक्शन यानी दिशा, U फॉर समय का प्रयोग और एनर्जी का सही इस्तेमाल जो कि हम रोज अपने आप को दे रहे हैं, F यानी फीडबैक जो हमने किया है उसका एनालिसिस करना और आगे काम करना, F यानी फीड फॉरवर्ड जिसमें अपने पिछले रिपोर्ट के आधार पर आगे की तैयारी शामिल है। इसे समझते हुए आगे बढ़े ताकि अपने व्यक्तिगत सफलता तंत्र का सही इस्तेमाल कर सके। जब तक आपके दिमाग में किए जाने वाले काम की बैकग्राउंड तैयारी नहीं होती है तब तक आप सफल नहीं होंगे। जो व्यक्ति अपने लिए रूल्स बनाता है वही सफल होता है। ये बात हर जगह लागू होती है और बिना किसी रूल्स के हम खुद को डिसिप्लिन में नहीं रख सकते। अगर आप अपनी कामयाबी के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो जो आप चाहते हैं उसे लेकर मानसिक तैयारी पहले करें। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में भी कुछ बेसिक सेट को बनाया जाता है। दिन भर दिमाग में घूमने वाले अनवांटेड नेगेटिव थॉट्स हमें कभी भी स्टेबल नहीं होने देते। अगर आप खुद को कामयाब बनाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि अपने थॉट्स एंड इमोशन पर बेहतर पकड़ बनाएं। इससे आप न सिर्फ खुद को मनचाहे समय के लिए स्थिर रख पाएंगे बल्कि किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशन से भी खुद को दूर रख पाएंगे। निक ट्रेंटन ने इस किताब में कुछ और भी ऐसे बेहतरीन टिप्स दिए हैं जो शायद आपको कहीं और न मिले। इन टिप्स को समझने के लिए बने रहिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर दिमाग शांत नहीं रह पाता है। आपका मन शांत नहीं रह पाता। दिमाग को शांत कैसे करे या मन को शांत कैसे करे, ये प्रश्न हर किसी के दिमाग में आता है और उसके बाद उसके उपायों को भी सर्च किया जाता है। लेकिन अभी तक दिमाग को शांत करने का कोई भी वैज्ञानिक तरीका उपलब्ध नहीं है जो वास्तव में आपके मन को शांत कर सके। लोगों की सर्च को पूरा करने के लिए निक ट्रेंटन ने इस किताब स्टॉप ओवरथिंकिंग में कुछ ऐसे टिप्स साझा किए हैं जो आपको काफी मदद करेंगे। ये बात सच है कि लोग सेल्फ स्क्रिप्टिंग के बस कुछ टिप्स बताते हैं। सेल्फ स्क्रिप्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके मुताबिक हम खुद को कुछ ऐसी बातें मानने के लिए मजबूर कर देते हैं जिससे हमारा लाइफस्टाइल सुधारने लगता है। लेकिन टिप्स से दिमाग को शांत करना आसान काम नहीं है। इस ऑडियो बुक समरी के अंदर हम आपको सभी चीजों के बारे में विस्तार से बताएंगे कि आप किसी तरीके से अपने दिमाग को शांत कर सकते हो और इसके लिए क्या क्या तरीके उपलब्ध है। यदि आप इन तरीकों को अच्छे से फॉलो करोगे तो हो सकता है कि आपका दिमाग शांत हो जाए, क्योंकि ये तरीके पूरी तरह से वैज्ञानिक है जिनको आप खुद भी समझ सकते हैं। इन सब चीजों को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप किसी लड़की से बहुत प्यार करते हैं और यदि अचानक से वो लड़की आपको धोखा देकर किसी दूसरे लड़के के साथ भाग जाए तो आपका दिमाग अशांत हो जाएगा और बार बार आपके दिमाग में उस लड़की का विचार आएगा। आप कहीं पर भी जाएंगे वहीं पर ही आपके दिमाग में वो लड़की ही लड़की आएगी। आपको कहीं पर भी शांति नहीं मिलेगी। इसी तरीके से यदि किसी इंसान का बिजनेस अचानक से डूब जाए तो उसके मन को गहरी चोट लगती है। इस वजह से उसका दिमाग अशांत हो जाता है। सो दिमाग अशांत होने का मतलब होता है कोई भी नेगेटिव विचार जो आपके दिमाग के अंदर बार बार आता रहे और आप उससे परेशान हो चुके हो तो उसे दिमाग की अशांति के नाम से जाना जाता है। निक ट्रेंटन बताते हैं कि वैसे तो दिमाग को शांत करने का कोई खास उपाय तो है नहीं, लेकिन उनसे आपको टेम्परेरी शांति जरूर मिल सकती है। हालांकि हम आपको सेल्फ स्क्रिप्टिंग का वैज्ञानिक तरीका बताएंगे। इसके अलावा और भी कई सक्सेसफुल तरीके बताएंगे। आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका आपको जरूर ही करना होगा। दोस्तों, आपको बता दे कि अगर आप कोई सही तरीका आजमाए बिना अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो हमारा लाइफस्टाइल है हमारे दिमाग को उसकी आदत लग चुकी है और आदतें हटाना इतना आसान नहीं होता। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग को चेक करना होगा कि आपके दिमाग के अंदर कौन कौन से विचार बार बार आ रहे हैं जिसकी वजह से आपका दिमाग शांत नहीं हो रहा। आपको उन विचारों की पहचान करनी होगी। आपको परेशान करने वाले होते हैं जो कि आम विचारों से अलग होते हैं। हर चीज का सल्यूशन होता है। इसी तरीके से आपके दिमाग के अंदर आ रहे विचारों को रोकने का भी कोई तरीका तो जरूर मौजूद होगा। इसी तरीके को सेल्फ स्क्रिप्टिंग कहा जाता है। सो आपको सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में आने के रास्ते पर ही रोकने के तरीके खोजने होंगे।
आप इन तरीकों की लिस्ट बना सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी एग्जाम्पल देकर बताया था कि एक व्यक्ति है और उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली जाती है, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है। उसका दिमाग बुरी तरह से अशांत हो जाता है। उसके बाद सबसे पहले वो ये सोचता है कि इन सब की जड़ उसकी गर्लफ्रेंड है। इसके लिए वो कई तरीके सोचता है, जिसमें उसका पहला तरीका होता है कि खुद को इस बात के लिए मना लेना कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। ये कोई प्यार नहीं था, बस एक मजाक था जो अक्सर लड़के करते हैं। ये उसकी जिंदगी का मकसद नहीं था, उसे तो कुछ और करना है। उसके बाद वो इन सब चीजों के बारे में विस्तार से सोचता है कि वास्तव में गलत क्या है और सही क्या है। इस प्रकार से वो धीरे धीरे प्रॉब्लम से उभरने लग जाता है। निक ट्रेंटन ने इस किताब में नेगेटिव विचारों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। उन्होंने बताया है कि नेगेटिव विचारों की वजह से दिमाग अशांत होता है, लेकिन यदि आप उसे को दिन के समय में जब भी आपके दिमाग के अंदर नेगेटिव विचार आए, उसके विपरीत आपको पॉजिटिव विचारों के बारे में अधिक से अधिक सोचने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे आपके दिमाग में आपकी गर्लफ्रेंड के छोड़ के जाने पर कोई विचार आए तो उसके विपरीत सोचने का प्रयास करिए। ऐसा करने से आपके दिमाग के अंदर मौजूद पॉजिटिव विचारों की कंडीशन मजबूत होगी और ऐसा करके आप अपने दिमाग को और बेहतर तरीके से शांत